छात्रों, पुनः स्वागत है। कक्षा 10 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम व्याकरण वाला भाग देख रहे हैं। और व्याकरण में कल हमने देखा था इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि के बारे में सीखा। आज हम तीसरी संधि जो हमारे कोर्स में व्यंजन संधि है, जस्व संधि, उसकी बात करते हैं। बिल्कुल आसान संधि है। जस्व संधि में क्या होता है, सीधे ही समझे तो इसमें तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। वर्ग का, अगर पूर्व में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण कोई सा भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर हम वर्ग का तीसरा वर्ण बदलते हैं। अब सूत्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं इसको कैसे। जस्व संधि का सूत्र है जलाम जशो अंते, अर्थात पद के अंत में जल वर्णों का, पदांते जलाम। अब यहाँ आया पद के अंत में जल वर्ण। पद का मतलब कोई भी शब्द रूप या धातु रूप कोई भी है, उसके अंत में जल वर्ण होना चाहिए। जल वर्ण कहाँ से पता चलेगा? माहेश्वर सूत्रों से। तो जल वर्ण से तात्पर्य है माहेश्वर सूत्रों में जो ज से लेकर के ल तक वर्ण आते हैं। तो देखते हैं ज यहाँ से शुरू हो रहा है और ल यहाँ पे समाप्त है। जब इन वर्णों को हम देखेंगे, अंतिम वर्ण इस प्रत्याहार में नहीं गिनेंगे। किसी भी प्रत्याहार में अंतिम वर्ण नहीं गिने जाते हैं, लोप हो जाता हूँ। तो यहाँ से देख रहे हैं जल प्रत्याहार में ज भ ग ढ ध ज ब ग ड द और ख फ छ ठ थ च ट त क प छ स स है, ये वर्ण आते हैं। सीधे समझे तो यहाँ जैसे चौथे वर्ण शुरू हो रहे हैं, ये चौथे वर्ण, फिर तीसरे वर्ण, फिर दूसरे वर्ण, फिर पहले वर्ण, फिर छ स स है। तो इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण को जल कहते हैं। अगर किसी पद के अंत में, देखो ये पद लिख रखे मैंने, वाक पद है, जगत पद है, अपद है, इनके अंत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आना चाहिए। आ रहा है, देखो यहाँ पहला आ रहा है, यहाँ पहला। अधिकतर उदाहरण अपने को पहले से तीसरे वाले ही मिलेंगे, पहले ही आए। परीक्षा में तुम्हारे पहले वाला वर्ण ही आने वाला। फिर क्या करेंगे, पहला आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, कोई सा भी वर्ण आ जाए, उदाहरण पहले के मिलेंगे ज़्यादातर। तो पहले का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, जश में परिवर्तन होगा। जश भी माहेश्वर सूत्रों से हम देख रहे हैं। जश, ये ज से लेकर श तक हम देख रहे हैं। यहाँ तीसरे वर्ण, ये देखो च छ ज, तीसरा वर्ण। प वर्ग का तीसरा, प फ ब, क वर्ग का तीसरा, क ख ग, ट वर्ग का तीसरा, ट ठ ड, त वर्ग का तीसरा, त थ द। तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेंगे। जश का मतलब तीसरा वर्ण, जल का मतलब पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, कोई सा भी वर्ण। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। वाक प्लस ईश है, मेरे को बताएंगे कि क का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? ग। क का तीसरा कौन सा होगा? ग। तो क को इसमें ग में बदल दिया और शब्द बन गया वागीश है। अच्छा, यहाँ जगत प्लस ईश है, त का तीसरा कौन सा होगा? द। तो जगत प्लस ईश बन गया जगदीश है। अच्छा, अप प्लस ज, ये पद के अंत में पहला वर्ण है, पहला किस में बदलेगा? कौन से में? तीसरे में। तो प का तीसरा हो गया ब। तो अप प्लस ज है, क्या हो जाएगा? अब ज है। अच्छा, च किस में बदलेगा? ज में। तो अच प्लस अंत हो जाएगा अजंत है। ऐसे ही दिक प्लस अंबर, क का ग बदलेगा तो हो जाएगा दिगंबर। लेकिन छात्रों, ये प्रत्याहार समझने के लिए माहेश्वर सूत्र बहुत जरूरी है। तो माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। एक बार मेरे साथ इनका उच्चारण पुनः करेंगे। अ इ ऊण, रील री का, ए ओंग, आई औच, है य वरट, लण, य मंगण नम, ज भाया, ग ढ ध श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श स र, हल। ये थी अपने जस्व संधि। और अगले वीडियो में हम चर्त्व संधि और अनुस्वार संधि के बारे में बात करेंगे। नमो नमः।